जैसा अभी आपको सभी ने अवगत करवाया, मंच संचालक ने अवगत करवाया कि बड़े साधारण परिवार से आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको हमसे ज्यादा पता है, सब कुछ पता है। लेकिन मेरे पापा जी कहा करते थे उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था कि मैं तुमको कुछ और तो दे नहीं सकता, सिर्फ एजुकेशन दे सकता हूँ, पढ़ाई दे सकता हूँ, उसी के बल पे तुम कुछ कर सकते हो, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है देने को। तो अभी तो बाकी बुजुर्ग सभी समझदार यहाँ पे हैं, सबको समझाइए। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस गांव से निकल के भी आप पढ़ाई के दम पे काफी आगे पहुंच सकते हैं। आपको मेहनत करनी है। आज की डेट में तो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले स्पोर्ट्स में भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज की डेट में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतने सारे क्षेत्र खुल गए हैं युवाओं के लिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि देश की सरकार ने अब ये तय किया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है भर्तियों में। कोशिश करते हैं लोग कि मैं कुछ पैसा लेके लग जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अभी जो है जिसने टेस्ट क्लियर किया है वो लगेगा, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर का बच्चा है। पहले कई लोग अमीरी से अपने पैसे लगा के अपने बच्चों को भर्ती कर देते थे, अभी चांसेस बहुत कम है। स्पेशली हायर सर्विस में तो बिल्कुल 0 चांस है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो यूपीएससी है, उसमें चांसेस नहीं होता। तो मेरी युवाओं से यही गुजारिश है कि पढ़ें, आगे बढ़ें, इस बस्ती का नाम रोशन करें, हमारा भी नाम रोशन करें, बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करें, इस लालपुर गांव का नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें, ताकि लालपुर के बारे में भी लोग समझें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद में हम तो बैठे ही बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार लोग या संख्या में बैठे हैं कि कौन है। आपके सामने मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे चाचा जी जो शतल थे ना, उनके लड़के हैं जिन्होंने अपने ऐसे मौके पर, ऐसे जीवन में, ऐसे संघर्ष में, ऐसे समय में तुम्हें सबको बताया इनका इतिहास। ईमानदारी और धैर्य से इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में आज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हर नौजवान अगर सोचेगा, अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये एक इतिहास है, एक तस्वीर है हमारे लिए। अभी आपके सामने बोले इसी जंग की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत की है। इस मंच के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऊपर उठाने का काम किया और पूरे परिवार की तस्वीर हमारे चाचा जी है जासन जी, इनके पूरे परिवार में, इनके पूरे खानदान में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई दारू पीता हो, कोई सोडा पीता हो, कोई किसी गैर लाइन पर चलता हो। कोई भी भाई खड़ा होकर कह सकता है, क्योंकि इनकी एक संस्कार है, इनका एक जीवन है, इनका एक स्तर है जिससे आज गांव में हमारा ये पूरा परिवार यहाँ से वहाँ तक इतना ऊंचा उठ गया है। फिर भी कोई भाई अगर ऐसा हो तो ये इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। कोई भाई मार्ग भटक रहा है, क्यों कोई दारू पीने लगा हो, कोई सुरमा पीने लगा हो, इस मंच के माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस परिवार से, अपने बच्चों को संभाल के रखो। ऊंचा तो वही उठेगा जो इस जीवन में कुछ करेगा। अगर सुरमा दारू के चक्कर लगाते रहे तो तुम चांद में नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कोई भी भाई अगर सुन रहा है मेरी बात को, हाथ जोड़ के इनसे सबक सीखना है और आगे बढ़ने की बात करना है। ये ही आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं व्यक्तियों से